खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, ये कहावत आप और हम लोगों ने बचपन से सुनी है। आज का जो हॉट टॉपिक है वो उसी चीज से निकल के आता है। करंट बीजेपी जो गवर्नमेंट है उन्होंने 25 जून, जिसको हम इमरजेंसी जिस दिन अप्लाई की गई थी, उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक। और ये क्यों मूव आया, अगर इसको एनालिसिस किया जाए तो वो जो कांग्रेस द्वारा एक मोमेंट क्रिएट किया गया कि बीजेपी कांग्रेस की संविधान जो है उसकी हत्या करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, उसी का एक रिटेलिएशन जो है वो बीजेपी द्वारा इस तरह से किया गया। आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये पूरी न्यूज है क्या, क्या इसके मायने हैं और किस तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं। वन बाय वन चीजों को डिस्कस करते हैं। शुरुआती अगर बात करें, सबसे पहला तो यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन होम मिनिस्टर है, उन यूनियन होम मिनिस्टर ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और उन्होंने कहा दैट 25 जून जो 1974 में नेशनल इमरजेंसी जो लगाई गई, उस समय जितने भी सिविल राइट्स थे उन राइट्स को खत्म करते हुए उस दिन को मार्क करने के लिए, ठीक है, जो 75 की जो इमरजेंसी था उसको मार्क करने के लिए क्या किया जाएगा, 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा या कमेमोरेट किया जाएगा। इसके द्वारा करेंगे क्या, तो अगर उसको देखा जाए तो इन्होंने ट्वीट करके अपना जो एक एम्बिशन मीन्स अपने जो विचार है वो विचार रखे और कहें, ठीक है, जिसमें पहले तो खुद का ट्वीट आया अमित शाह का, और उन्होंने कहा कि जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही जो मानसिकता है उस मानसिकता को शो किया था और भारत का जो लोकतंत्र था उसकी जो आत्मा है उसकी हत्या की थी। उस समय जितने भी टॉर्चर हुए हैं उनको याद करने के लिए, जो लोगों ने सहा है उसको याद करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाएगा और आने वाली पीढ़ी को बताया जाएगा। सेम कहानी मोदी जी ने भी इसको ट्वीट किया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस देशवासियों को याद दिलाएगा कि संविधान को कुचले जाने के बाद देश में कैसे कैसे हालात हुए और किन हालातों से देश को गुजरना पड़ा। उन दिनों सभी लोगों ने नमन करने का भी है जिन्होंने आपातकाल की घोर पीड़ा को झेला है। देश कांग्रेस के इस दमनकारी कदम को भारतीय इतिहास के काले अध्याय के रूप में याद रखेगा। अब ये जो पूरी कहानी है, इस कहानी की शुरुआत होती कहां से, उसे ले चलते हैं। पिछले जो लोकसभा चुनाव हुए 2024 के, उस 2024 के इलेक्शन के बारे में अगर आप देखें तो बीजेपी जो था वो 272 के मार्क के साथ में चुनाव जीतने के साथ उन्होंने टारगेट रखा कि वो क्या करेगी, अब की बार 400 पार में 400 सीट जीत के चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस ने इस वाले मुद्दे को उठाया और उन्होंने बोला कि ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो जो संविधान है उस संविधान को बदलना चाहते हैं, इसलिए बीजेपी क्या चाहती है, 400 पार सीट जाना चाहती है। ये मुद्दा काफी गेन हुआ, इसको पॉपुलैरिटी मिलना शुरू हुआ और ऐसा रिजल्ट जो निकला, बीजेपी 400 क्या, बीजेपी 272 का जो मार्क है वो भी खुद नहीं ले पाई। बाद में भी लगभग शपथ ग्रहण से लेके जो भी एक पूरा पहला सेशन हुआ आपका, इस सेशन में, मानसून सेशन में, हमने इनॉग्रेटरी जो मानसून सेशन हुआ उसमें हमने देखा कि लगातार, ठीक है, कांग्रेस ने संविधान वाला जो मुद्दा है उसको बार बार उठाया, बार बार संविधान के बारे में बात किया, ठीक है, शपथ ग्रहण में संविधान को लेके आया। जब बार बार संविधान को लेके आया तो बीजेपी ने उनके द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी उस इमरजेंसी को मुद्दा बनाते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में सेलिब्रेट या उसको कमेमोरेट करने का घोषणा कर दी। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जो खुद का कांग्रेस का खुद का मुद्दा था उस मुद्दे पे उनको वापस पटकनी दे दी। आने वाले समय में इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा कि जब भी संविधान की बात की जाएगी बीजेपी इसको लेकर क्या होगी, उनके ऊपर हावी होगी और देश को बताएगी कि वास्तविकता में संविधान के साथ जो छेड़छाड़ है वो छेड़छाड़ किसने की थी। क्वेश्चंस के बारे में बात की जाए तो जनरली ऐसे पॉलिटिकल मुद्दों पे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, बट ट्रेंडिंग हो तो डेट वगैरह पूछी जा सकती है कि कब आपका इमरजेंसी लागू किया गया था। ठीक है, पहला तो डेट आ सकता है, सेकेंड कितनी बार इमरजेंसी लागू किया जा चुका है वो, और इमरजेंसी पावर्स क्या होते हैं, इमरजेंसी में आपके फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, डीपीएसपी का क्या होता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके मेंस आंसर राइटिंग में बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।